बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। छोटा सा जमीन का टुकड़ा था उसके पास, वह भी खुशक। उसका गुजारा कठिनाई से चलता था। परिवार में काफ़ी सारे सदस्य और धन का अभाव। जीवन से उबा और कर्जों में डूबा हुआ था। हर दिन चिंता में घिरा प्रभु से प्रार्थना करता रहता। उसने अपने छोटे से खेत को हल से जोतकर बीजा था और अब ढेले तोड़ रहा था। प्रभु की करनी वहां से एक जोगी गुजरा, हाथ में एक अजीब एवं अनेक कोनों पर मुड़ी लाठी, जैसे सांप गर्दन में लटका हो, झोला कमर में, घुटनों तक कपड़ा लपेटे और एक हाथ में कटोती। जोगी ने किसान के मिट्टी सने शरीर से पसीना बहता देखा तो जोगी को देखकर किसान ने भी ढेला तोड़ना बंद कर दिया तथा आश्चर्यचकित हो उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। जोगी ने उसे अपने पास आने का संकेत किया। किसान होले होले कदम बढ़ाता उसके समीप आया। जोगी बोला, तुम्हारे पास चिलम तो नहीं? मैं चरस का सुट्टा लगाना चाहता हूँ। किसान को उसकी भाषा समझ में ना आई। जोगी को भी लगा कि इसे मेरी भाषा समझ में नहीं आती, अतः उसने इशारों से चिलम पीना और धुआं छोड़ना दिखा दिया। किसान को अब समझ में आया कि जोगी हुक्का चाहता है। किसान संकेत करते हुए जोगी को एक वृक्ष की छाया तले ले गया और वहां उसे अपना मिट्टी का हुक्का दिखाया। उसने हुक्का पास में रखा और पास बहती नदी से छोटी सी कुलिया को ताजे पानी से भरकर प्रेम से जोगी के सामने रख दिया। अलाव से एक मिट्टी के टूटे बर्तन के टुकड़े पर अंगारे ले आया। जोगी यह सब देख रहा था। उसे किसान की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वहाँ उसका आतिथ्य देखकर प्रसन्न भी हो रहा था। किसान ने जेब से तांबे का एक पैसा निकाला और चिलम के छेद में डाल दिया, क्योंकि चिलम का छेद बड़ा और खुला हुआ था। यह जंग लगा पैसा भी उसने अपने खेत से ही पाया था। जोगी ने चरस की एक गोली निकाली और तंबाकू के साथ तथा कुछ और मिलाकर चिलम में भर दिया। चिलम पर दहकते अंगारे रखकर वह आकाश की ओर देखते हुए वहां कश लगाने लगा। धुएं के बादल उठे और जोगी की आंखें दहकते अंगारों से भी लाल हो गईं। किसान को संबोधित करते हुए वह कहने लगा, आप गरीब हैं, आप गरीब हैं। किसान को इसका अर्थ समझ में ना आया, पर गरीब शब्द सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, गरीब। इसी के साथ जोगी उठ खड़ा हुआ, किसान को एक हाथ से सलाम की और चलता बना। किसान ने उसे जाते हुए दूर तक देखा। फिर किसान ने चिलम खाली की। जंग लगा पैसा जो पहले लाल था अब पीला यानी सोने जैसा बन गया था। उसी समय उस गांव का सुनार आ गया। किसान ने सुनार से कहा, अरे उस्ताद जी, जरा यहाँ आइए और इसे देखिए। किसान ने यह मजाक में ही कहा था। सुनार, जिसका नाम अहमद था, किसान के पास आया। किसान ने पैसा दिखाया। अहमद सुनार बैठ गया, कसौटी जेब से निकाली और पैसे को पूरी तरह से देखा और कहा, ठीक है, शुद्ध है, क्या इसे बेचना है? जी हाँ, पैसों की आवश्यकता है, किसान ने कहा। सुनार ने 111 रुपये निकाले और किसान को देने लगा। किसान हैरान हुआ और सुनार से कहा, अजी मजाक क्यों करते हो? मैं मजाक क्यों करने लगा? सुनार ने कहा, और 10 रुपये दे देता हूँ, बस, इससे अधिक ना दूंगा। किसान को लगा कि सुनार मजाक कर रहा है। इस तांबे के पैसे का इतना मोल? जब सुनार रुपए और देने लगा तो किसान ने बिस्मिल्लाह करके पैसे लिए। सुनार उठ खड़ा हुआ और सोने का पैसा लेकर वहां से चल दिया। किसान हैरान था कि जोगी ने इस तांबे के पैसे को आन की ना आन में ही सोने में कैसे परिवर्तित कर दिया। वह काम छोड़कर जोगी की खोज में उसी दिशा में गया जिधर वह गया था। दिन ढलने से पहले उसने एक ही स्थान पर
जोगी को लेटे नींद में मस्त पाया। उसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और उसके जागने की प्रतीक्षा करता रहा। जोगी किसान को देखकर चकित हुआ। किसान उसके चरण पकड़कर अनुनय विनय करने लगा कि मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, और रोने लगा। जोगी को किसान पर दया आ गई और उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। किसान तैयार हो गया। फिर जोगी ने किसान को सूखी लकड़ियां लाने और धूनी जलाने को कहा। किसान ने तुरंत ही इसे कार्यान्वित किया। जोगी ने भूमि में एक छेद बना दिया। इस छेद में अपनी लाठी का निचला हिस्सा घुसेल दिया और अगले भाग पर अपना माथा टिकाकर साधना करने लगा। किसान धुनी में लकड़ियां डालता गया, अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बनाता गया और दिन काटता गया। 7वें दिन जोगी द्वारा बनाए गए छेद से एकदम एक मोटी जलधारा निकली, जिसने आस-पास को जलमग्न कर दिया। किसान यह देखकर दूर भाग गया और चकित होकर देखने लगा, यह क्या माजरा है। फिर जल गायब हो गया और जोगी ने किसान को इशारे से अपने पास बुलाया। वह जोगी के पास गया। जोगी ने उसे एक गोल ठिकरा दिया और कहा, लो, यह तुम्हारे लिए समुंदर से लाया हूँ। इसे घर में किसी संदूक में रखना। तुम माला माल व आबाद हो जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, इसे खोना नहीं। जोगी के अच्छी तरह समझाने पर किसान ने ठिकरा अपनी जेब में रख लिया और जोगी से विदा लेकर घर की ओर चल दिया। 1-2 मील चलने के बाद उसे एक पीर साहब दिखे। किसान को ख्याल आया, क्यों ना मैं इस ठिकरे को पीर साहब को दिखा दूं। उन्हें शायद ज्ञान होगा कि इस ठिकरे के रखने से मेरा कल्याण होगा कि नहीं। ठिकरा पीर को दिखाकर इसे प्राप्त करने का सारा किस्सा भी उन्हें सुनाया। पीर समझ गया कि इस ठिकरे में कुछ शक्ति है और किसान से कहने लगा कि इसे एक रात मेरे द्वारा भी अभिमंत्रित करने की आवश्यकता है। किसान बहुत नादान था और पीर के कहने में आ गया। यह मुल्ला किसान का ही पड़ोसी था। घर पहुंचकर किसान ने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। एक दिन बीत जाने पर किसान पीर के पास ठिकरा लेने गया। पीर मुकर गया और उल्टे उससे कहने लगा कि तुम बकवास करते हो। किसान ने बहुत कुछ कहा और चिल्लाया, पर किसी ने उसकी ना सुनी। लोगों ने उससे कहा कि तुम पागल हो गए हो। वह बहुत पछताया और परेशान हो गया। सोच विचार के बाद वह फिर जोगी की खोज में निकल पड़ा। पूरे 1 दिन की खोज के बाद उसे जोगी मिल गया। उसने सारी दास्तां सुना दी। किसान ने जोगी के पैर पकड़ लिए और बहुत अनुनय विनय की। जोगी मन ही मन कहने लगा कि यह नादान है। ठिकरा उसके हाथ दिया। विवश होकर जोगी किसान से तुरंत आग जलाने को कहा। जोगी ने आग में अपना चिमटा लाल सुर्ख कर दिया और पूरी शक्ति से उसे जमीन में गाड़ दिया। चिमटे के गड़ते ही पीर जोगी के पास धड़ाम से गिर गया। जोगी ने उससे कहा, अरे कमीने, तूने इस सीधे साधे किसान को क्यों लूट लिया। यह बेचारा गरीब और अभावग्रस्त है। पर जैसे वज्रपात हो गया और वहाँ जेब से ठिकरा निकालकर दे दिया और बाल बाल बच गया। किसान ने अपना ठिकरा लिया और जोगी से विदा लेकर चल दिया। पीर को दंड मिला कि वह पूरे 1 महीने तक जंगल से अलाव के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाएगा, तभी उसकी जान बख्श दी जाएगी। किसान 1 महीने में ही अपने क्षेत्र का बड़ा व्यापारी बन गया। मुल्ला जब लौटा तो हैरान हो गया और पछताया। वह किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी?
आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।